नमस्कार फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था 28 चेस्ट साइज के सादे ब्लाउज की ड्राफ्टिंग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 28 चेस्ट साइज के बेल्ट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कटोरी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग, एक एक साइज का हर टाइप्स के ब्लाउज की ड्राफ्टिंग मैं सिखाती चलूंगी आप लोगों को। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रंट और स्लीव, सॉरी फ्रेंड्स, बैक और स्लीव तो एक टाइप का हर ब्लाउज का होगा। इसमें बैक और स्लीव में कुछ एक्स्ट्रा समझाने की जरूरत नहीं है। तो आज से हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग ही समझाएंगे। बैक का यदि आप लोगों को समझना होगा तो आप मेरी फर्स्ट क्लास में आके देख सकते हैं। बैक का और स्लीव का मैंने डिटेल्स दे दिया है, स्लीव का भी डिटेल्स दिया है कि यदि शॉर्ट स्लीव बनाए हैं तो यहाँ पे आप 2.5 इंच पर शेप देंगे, 2.5 इंच नीचे आएंगे और यहाँ से स्लीव का शेप दे देंगे। यदि आप लॉन्ग स्लीव बना रहे हैं 8 से 10 तक 3/4 स्लीव बना रहे हैं तो आप यहाँ से 3 इंच का डाउन आएंगे और इस तरह से शेप देंगे स्लीव का। यदि उससे भी लंबा बना रहे हैं तो आप 3.5 इंच भी डाउन आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो स्लीव मैंने और बैक समझा दिया है। सारे ब्लाउज का स्लीव और बैक एक ही तरह से कटिंग होगी। तो अब हम आपको बेल्ट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग सिखाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग सीखने वाले हैं 28 चेस्ट साइज का बेल्ट ब्लाउज। तो इसके लिए हम लंबाई 15 इंच ही लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि 15 इंच मैक्सिमम मतलब हर लेडीज का जो भी ब्लाउज होता है वो 14 इंच तैयार होता है या 14.5 इंच। तो 15 इंच पे जो है आप ले सकते हैं। उसके अलावा यदि लंबाई आपका ज़्यादा है तो बेल्ट में ही फोल्ड कर दीजिए, नहीं तो आप अलग से पट्टी, अगर लंबाई ज़्यादा चाहिए तो अलग से बेल्ट में पट्टी, कमर पट्टी अटैच कर सकते हैं। यदि कम चाहिए तो आप बेल्ट में ही फोल्ड कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है। तो देखिए, यहाँ पर हम 15 इंच लंबा लाइन खींचेंगे यहाँ से यहाँ तक। जितना भी आपको लंबा ब्लाउज बनाना है या आपके ब्लाउज का नाप यदि 14 इंच है तो आप उससे, यदि बेल्ट ब्लाउज बना रहे हैं तो आप उसे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि बेल्ट ब्लाउज में बीच में भी बेल्ट के पास भी 1 इंच के लगभग हमारा सिलाई मार्जिन जाता है और आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे भी सिलाई मार्जिन जाती है। तो इसलिए आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जितना भी आपके ब्लाउज का फुल लेंथ होगा उससे आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो हमारे ब्लाउज का मान लीजिए यहाँ पे 13 इंच लंबाई है, तो हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 15 इंच पर कटिंग करेंगे। तो ड्राफ्टिंग हम 15 इंच पर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम 15 इंच पे लाइन खींच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी ब्लाउज का फुल लेंथ 13 इंच है। तो हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिए हैं सिलाई मार्जिन का। तो अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर का यहाँ पे देखिए 5 इंच निशान लगाते हैं। अक्सर 28 साइज के ब्लाउज में जो है 13.5 या 14 या 14.5 तक शोल्डर होता है। तो शोल्डर हम हाफ लेते हैं किसी भी ब्लाउज में। तो यदि आप कॉलर नेक बना रहे हैं तो उसमें आपको पूरा ले लेना है जितना भी हाफ आ रहा है, या बोट नेक बना रहे हैं तो उससे आधा इंच माइनस करके लेना है। और बोट नेक के अलावा यदि आप डीप नेक बना रहे हैं, शॉर्ट नेक बना रहे हैं तो उसमें आपको 2-2 पॉइंट कम करना रहता है। यदि जैसे जैसे गला आपका डीप होता जाएगा वैसे वैसे आपको 2-2 पॉइंट शोल्डर एंड आर्म होल कम करना रहता है। तो यहाँ पे देखिए, ये मान के चलिए 7 इंच यहाँ पे आ रहा है ये शोल्डर। तो यहाँ पे आपको 1.5 इंच माइनस करना है। तो 1.5 इंच माइनस करेंगे तो 5.5 आएगा। 5.5 इंच भी आप ले सकते हैं, या ज़्यादा आपको डीप नेक बनाना है तो आप जो है 5 इंच भी ले सकते हैं। 2 पॉइंट आपको कम कर देना होगा। तो यहाँ पे हम डीप शॉर्ट नेक के हिसाब से मैंने बताया था कि 5.5 इंच शोल्डर एंड आर्म होल लेके सादे ब्लाउज में। तो अब यहाँ पे हम डीप नेक की हिसाब से बता रहे हैं, तो यहाँ पे हम 5 इंच लेंगे और नीचे से भी 5 इंच पर यहाँ पे निशान लगाएंगे और इस तरह से 5 इंच ही आर्म होल लेते हुए मैं सीधी लाइन खींच लेंगे, यहाँ पे सीधा लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा 5 इंच आ रहा है। तो अब चेस्ट का चौथाई लेंगे यहीं से। तो चेस्ट का चौथाई हमारा 7 इंच होता है। तो 7 इंच पर यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ पे 1 इंच हम प्लेट्स के लिए रखेंगे। आप आधा इंच भी रख सकते हैं, लेकिन 1 इंच प्लेट के लिए रख लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जो 3 प्लेट्स रहते हैं आधे आधे इंच के रहते हैं। तो आधा इंच इधर से आधा इंच इधर से हमारा 1 इंच हो जाएगा। तो और हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ पे 8 इंच आ रहा है। फिर यहाँ पे हम 9.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेते हैं और इसे हम बराबर करके
तीनों लाइन पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से बराबर खींच लेंगे। अब देखिए हम कमर का निशान लगाएंगे। मान लीजिए आपकी कमर 24 है तो 24 का चौथाई होता है 6 इंच। यहाँ पे 1.5 इंच हम लेंगे सिलाई मार्जिन का। तो यहाँ पे सॉरी फ्रेंड, प्लेट्स के लिए 2 इंच लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 इंच हमारे प्लेट्स का आया और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पे हम 9.5 इंच पर एक पॉइंट लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कमर की चौथाई का निशान लगा लिया है इस तरह से। तो कमर की चौथाई हमारी आ रही है 6 इंच। मान के चलिए 28 का बना रहे हैं तो किसी किसी की कमर पतली रहती है, अक्सर पतली लेडी का, तो 24 मान लीजिए कमर है। तो आप यहाँ पे कमर का चौथाई 6 इंच लेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पे ले लिए हैं प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। तो यदि आप देख देख सकते हैं कि यहाँ पे यदि बस्ट साइज लेडीज का छोटा है तो यहाँ पे 1 इंच प्लेट्स के लिए भी ले सकते हैं। यदि बस्ट साइज हैवी है या सीने का उभार ज्यादा है तो आप यहाँ पे 1.5 इंच ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच ही ले रहे हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो अब इन लाइनों को मिला लेंगे, जो हमारी फिटिंग वाली लाइन रहेगी इस तरह से। ये हमारी फिटिंग वाली लाइन हो गई और ये हमारी सिलाई मार्जिन हो गई। तो ये हमारे ब्लाउज का फिगर बन चुका है। अब हम इसमें ड्राफ्टिंग करेंगे गले का और आर्म होल का और प्लेट्स का। तो यहाँ पे 2 इंच हम रखेंगे गले की चौड़ाई। छोटी साइज में 2 इंच सही है फ्रेंड्स। और बड़ी साइज होती है, आपको डीप नेक पसंद है तो आप 6.5 इंच भी ले सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ से 2.5 इंच भी ले सकते हैं, 2.25 इंच भी ले सकते हैं। तो छोटी साइज है तो हम यहाँ पे 2 इंच ले रहे हैं और यहाँ पे आगे का गला हम 6 इंच ले रहे हैं या 5.5 इंच भी ले सकते हैं क्योंकि ये छोटी साइज है। तो यहाँ पे मैंने गला 5.5 इंच लिया है और नीचे से हमारे गले की चौड़ाई 2.5 इंच रहेगी इस तरह से। जितना भी आप ऊपर रखेंगे उससे आधा इंच नीचे बढ़ा के रखना है नीचे के गले को। इससे गले में शेप बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड। तो इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद हम यहाँ पे गले में शेप देंगे। तो यहाँ पे मैंने गले में शेप दे दिया है। अब आर्म होल की बारी है फ्रेंड्स। अब हम आर्म होल में शेप देंगे। यदि आप पीछे का गला ज्यादा डीप नेक बना रहे हैं तो आप शोल्डर को यहाँ से डाउन कर सकते हैं इस तरह से। पिछले वीडियो मैंने इस तरह डाउन करना बताया है, तो आज डीप नेक के हिसाब से बता रहे हैं तो आप इधर डाउन कर सकते हैं इस तरह से। तो यदि आप डीप नेक बना रहे हैं तो यहाँ से डाउन कर सकते हैं। और मैंने स्टिचिंग में भी एक टिप्स बताया है तो आप मेरे पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, जिससे हमारा शोल्डर नहीं उतरेगा और ब्लाउज में फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आएगी। तो यहाँ पे ये आगे वाला पार्ट है तो यहाँ पे आधे इंच के लगभग हम यहाँ पे डाउन करेंगे ये आर्म होल। इस तरह से निशान लेने के बाद यहाँ पे हम इस तरह से निशान लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम 1 इंच लेंगे ये सिलाई सॉरी फ्रेंड्स शेप के लिए, 1 इंच शेप के लिए लेंगे इस तरह से। और जो हमारा हाफ आ रहा है यहाँ, सॉरी फ्रेंड्स मैंने मेजरिंग टेप गलत लगा दिया था। तो ये हमारा इंचेज है तो यहाँ से हमने 5 इंच लिया है। तो यहाँ से 2.5 इंच हमारा हाफ आ रहा है। यहाँ से हम शेप देना स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरे आर्म होल का शेप हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमारी पूरे आर्म होल से लेके गले तक की पूरी ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम टक्स पॉइंट का निशान लेंगे और बेल्ट का शेप देंगे। तो बेल्ट हमारा देखिए यहाँ पे हम जो हमारे शोल्डर का बीचों बीच है वहां से हम लेंगे ये 9 इंच पर टक्स पॉइंट का निशान। 9 इंच पर टक्स पॉइंट का निशान लेंगे और यहाँ से हम लेंगे 11 इंच पर या 11.5 इंच पर भी ले सकते हैं आप। जैसा बस्ट साइज में भार होगा उस हिसाब से हम प्लेट्स की चौड़ाई ये यहाँ से शोल्डर से बेल्ट तक की लंबाई उतना रखते हैं। तो हम यहाँ पे 11 इंच पे ये बेल्ट का निशान ले लिए। इस तरह से यहाँ पे हम हल्की सी लाइन खींच देंगे बेल्ट के लिए। इसके बाद हम शेप देंगे। ये हमारी लाइन हो गई। अब यहाँ से हम 1 इंच ऊपर जाएंगे और यहाँ से आधा इंच। अब हम बेल्ट का शेप देंगे।
तो ये हमारे बेल्ट का शेप हो गया। अब हम लगाएंगे प्लेट्स। तो प्लेट्स हम छोटी साइज है तो यहाँ से 3 इंच पर लगाएंगे इस तरह से, और 1.5 इंच हमारी ये रहेगी प्लेट्स की। तो हम 3 इंच पर यहाँ पे लाइन खींच लेंगे इस तरह से। और यदि आप 3.5 इंच पर यहाँ पे ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको लेना है 3.5 इंच। ये हमारा टच पॉइंट जो रहेगा 3.5 इंच पर रहेगा। तो ये हमारा परफेक्ट है। टच पॉइंट जो हमारा लगा है ये 3.5 इंच पर। जो भी हम यहाँ पे प्लेट्स लेते हैं उसकी अपेक्षा नीचे का हमारा थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये कम आ रहा है तो हम 3 इंच पर निशान लगा लिए हैं ये। तो इसे हम इस तरह से मिला देंगे। ये हो गया। अब यहाँ से हम 1.5 इंच पर जो निशान लगाएंगे ये यहाँ से 1.5 इंच हमारा यहाँ आ रहा है तो इसे भी हम इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारा नीचे वाला प्लेट्स हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पे जो भी हमारा मिलेगा उसका हाफ कर लेंगे। तो यहाँ 5 आ रहा है तो इसका हाफ यहाँ 2.5 आ रहा है। तो यहाँ से हम प्लेट्स का निशान लगाएंगे और जो टच पॉइंट लेंगे यहाँ से हम 1.5 पर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 1.5 आ रहा है तो 1.5 यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा 2 इंच का गैप रहेगा या आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच ले रहे हैं। तो ये हमारा हो गया साइड, आर्म होल की साइड का प्लेट्स। और यहाँ पे देखिए 1.5 इंच पर हम लेंगे ये साइड का प्लेट्स। फिर यहाँ से भी आप नाप सकते हैं, ये आप 1.5 इंच पर भी ले सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2.5 बताया कि ये छोटी साइज है तो यहाँ पे आप 2 इंच का प्लेट लेंगे क्योंकि ये छोटी साइज है। तो यहाँ से 1.5 इंच का आप नाप ले सकते हैं। तो 1.5 इंच हमारा यहाँ आ रहा है। तो अब इन प्लेट्स को मिलाएंगे। यहाँ से भी एक निशान ले लेंगे 5 इंच पर, जहां से हमारा 5 इंच आ रहा है तो यहाँ हमारा 5 इंच आ रहा है। तो यहाँ से हम प्लेट्स लगाएंगे। तो अब चलिए इन लाइनों को मिलाते हुए प्लेट्स लगा लेते हैं। तो आधे इंच की दूरी पर हम प्लेट्स लगाएंगे। ये हमारा साइड का प्लेट्स हो गया। ये हमारा सामने का प्लेट हो गया और ये हमारा आर्म होल की साइड का प्लेट हो गया। तो ये हमारे प्लेट्स चारों लग चुके हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है 28 चेस्ट साइज के बेल्ट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग। तो मैंने पिछले वीडियो में जब मैंने सादे ब्लाउज की ड्राफ्टिंग बताई थी तब मैंने आपको शॉर्ट स्लीव का बताया था। अब यहाँ पे हम लॉन्ग स्लीव का बता दे रहे हैं आपको शेप कैसे देना है। आप इसे नंबरिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको नंबरिंग कर देते हैं। यदि आपको थियरी लिखनी है तो कमेंट करके बताइएगा, तो हम थियरी भी लिखवा देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारा नंबर 1 है, ये है 2, ये है 3, ये है 4, यहाँ पे हमारा 4 आएगा, ये 5, ये 6, ये 7, यहाँ पे 8, ये 9, ये 10, ये 11, यहाँ पे 11 और ये 12। तो यहाँ पे आप नंबर लिख लेंगे। नंबर लिखने से आपको फायदा ये रहेगा कि आप इसका लिख के भी रख सकते हैं कि आपको मतलब लिखना होगा इस टाइप से कि 1 से 2 तक पूरी लंबाई सीने का 1/4 प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन का। क्योंकि तो बेल्ट ब्लाउज में फ्रेंड्स हमारा यहाँ तो आधा इंच सिलाई जाएगा, नीचे भी आप यदि फोल्ड करेंगे या बेल्ट लगाएंगे तो आधा इंच सिलाई मार्जिन जानी ही है। उससे
कम नहीं जाएगा। और यहाँ पे बेल्ट कट करके अटैच करेंगे तो यहाँ पर भी आपको आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन चाहिए। तो इस तरह से आधा आधा इंच, 1 इंच यहाँ पे, आधा इंच यहाँ, आधा इंच यहाँ, 2 इंच हमारी सिलाई मार्जिन लगेगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स सिलाई मार्जिन को ध्यान में रखते हुए 2 इंच हम एक्स्ट्रा कट करते हैं। तो आपको लिखना होगा 1 से 2 तक पूरी लंबाई पूरे ब्लाउज का 1/2। यदि आप 28 का बना रहे हैं तो आपको जो है लिखना पड़ेगा पूरे ब्लाउज का लेंथ। इसमें चौथाई नहीं लेते फ्रेंड्स, जो आप लेंथ लेते हैं पूरा जितना आपके ब्लाउज का रहता है पूरा लेते हैं, प्लस उसमें 2 इंच ऐड कर देते हैं सिलाई मार्जिन का। तो पूरी लंबाई हमारी 14-13 इंच प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन का, इस तरह से लिख सकते हैं। और फिर लिखेंगे 1 से 3 तक 5 इंच शोल्डर के लिए, और 3 से 7 हमारा आर्म होल है, और 4 से 5 हमारा गले का लेंथ है। तो गले का लेंथ आप लिख सकते हैं 5 इंच, 5.5 इंच, और गले की चौड़ाई 2 इंच। इस तरह से आप नंबर करके लिख सकते हैं। ये 11 से 12 प्लेट्स के लिए, और 7 से 9 हमारा बेल्ट। इस तरह से आप पूरा इसका थ्री भी बना के लिख सकते हैं। यदि आप लोगों को लिखनी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो हम इसका लिख के भी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। अब चलिए हम स्लीव की ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। यदि आपको लॉन्ग स्लीव बनाना होगा तो आप कैसे बनाएंगे, या अभी हम आपको 3/4 10 इंच का स्लीव बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 इंच का यदि आपको तैयार रखना है तो आपको यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा मोड़ के लिए, या आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, या 1 इंच भी। तो यहाँ पे 1.5 इंच हम मोड़ने के लिए ले लेंगे। अब इसके बाद हम लेंगे चेस्ट का चौथाई भाग। तो यहाँ पे 7 इंच पर मैंने निशान लगा लिया। फिर हम यहाँ पे सीधा निशान लेंगे ऊपर वाले। अब यहाँ पे इसकी इन लाइनों को भी मिला लेंगे। ये हमारा मोड़ने के लिए है। अब देखिए यहाँ पे हम 2 से 2.5 इंच, या छोटी साइज की है तो यहाँ पे 2 इंच छोड़ के निशान लगाएंगे। यदि बड़ी साइज होती तो 2.5 इंच छोड़ते हुए निशान लगाते। अब यहाँ से हम 3 इंच डाउन आएंगे। यदि 5 इंच का बना रहे हैं, 6 इंच का बना रहे हैं तो आप 2.5 इंच डाउन आएंगे, और नहीं तो आप 3 इंच आएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमने 3 इंच पर निशान लगा लिया है। अब यहाँ से लेंगे चेस्ट का चौथाई -1। तो चेस्ट का चौथाई हमारा 7 इंच आ रहा है, तो 1 इंच माइनस कर देंगे हम। तो यहाँ पे हमारा 6 इंच आ रहा है। तो इस तरह से हमें इस तरह से शेप देना है गले में, इस तरह से, सॉरी फ्रेंड्स, आर्म होल का शेप देना है, और शेप को लाके यहाँ पे मिलाना है। इस यहीं तक हमें शेप देना है, इसके बाद हमें शेप नहीं देना है। तो इस तरह से देखिए हम शेप दे रहे हैं। यदि आपके स्लीव की चौड़ाई जो है 4.5 इंच है, अक्सर 28 में 4.5 इंच ही होता है, और यदि 5 इंच होगा तो 5 इंच पर आप शेप दे सकते हैं, आप निशान लगा सकते हैं। यदि 5.5 होगा तो 5.5 इंच पर कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे ये मैंने स्लीव के चौड़ाई का निशान लगा लिया है, जितने भी आपके मोहरी की चौड़ाई होगी। इसके बाद हम 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन का। तो इन लाइनों को, ये हमारी फिटिंग वाली लाइन है जहाँ पे मैंने 6 इंच पे क्रॉस किया था। तो ये हमारी हो गई फिटिंग वाली लाइन, और ये हो गया हमारा सिलाई मार्जिन। तो यदि आपको, ये हमारी फोल्डिंग वाली लाइन है। तो यदि आप लॉन्ग स्लीव 3/4 स्लीव बना रहे हैं, एल्बो तक स्लीव, तो इस टाइप से आप ड्राफ्टिंग कर सकते हैं स्लीव में। इसमें भी आप नंबरिंग करके लिख सकते हैं। 1 से 2 तक पूरी लंबाई, सीने का 1/4। जितना आपको फुल लेंथ चाहिए वो लिख सकते हैं। इसकी लंबाई 1 से 3 तक पूरी चौड़ाई, पूरा लेंथ बाजू का फुल लेंथ। 3 से 4 यहाँ पे 4 नंबरिंग कर देंगे, ये फोल्ड के लिए। फिर यहाँ से लिखेंगे 1 से 3, यहाँ पे नंबरिंग डाल देंगे। यहाँ पे 6, 1 से 6 फिटिंग के लिए, और 1 से 7 सिलाई मार्जिन के लिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे नंबरिंग करके भी इसका भी थ्योरी लिख सकती हैं आप, जो कि आप कभी भी देखकर आप बना सकती हैं। या आपके पास ये ट्रायंगल रहेगा तो आपको नंबरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस इससे नापना है
और इस मेजरिंग टेप से फैब्रिक या पेपर कट कर रहे हैं तो उससे नापना है। तो जितना भी इसमें आ रहा है उतना इसमें लेना है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की ड्राफ्टिंग कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।